सर आप लोग ईटानगर से इतना दूर से यहाँ में आया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीम आपियो का यहाँ में जो बन कॉलर्स है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन लोअर सुबनसिरी यूनिट को कितना सपोर्ट है? एक्चुअली हम लोग ये जो बनकोल को एक विटनेस करने आया था। मतलब यहाँ का लोग कितना जगा हुआ है, अभी कितना अवेयरनेस है, कितना अवेयर हो गया। तो अभी देखा जाने से तो जो आप लोग देख रहा होगा जो रोड क्रॉसिंग हो रहा है, ये जो NH जो 13 है, यहाँ से मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट जाता है, एक है कामले, दूसरा है अपर सुबनसिरी। और यहाँ से अब और जाएगा तो आपको लेपारादा भी है, वेस्ट सियांग भी है। तो यहाँ से जो गाड़ी गुजर रहा है ये तो आउटसाइडर्स लोग ही है, जैसे आउट ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आने वाला लोग है। और यहाँ का हमने देखा है मैक्सिमम फुल कॉपरेट है। ये आज का जो बनकोल आया और ये हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी लोअर सुबनसिरी यूनिट का जो बनकोल है ये सक्सेस है। और आपियो टीम हम लोग ऐसे विटनेस करने आया है और मनोबल उन लोग हौसला बढ़ाने के लिए आया था। और अभी तक तो बनकोल सक्सेस चल रहा है। और उन लोग का मांग को लेकर हम यही बोलता है कि सरकार सुनना चाहिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सुनना चाहिए। और नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है? सरकार को पता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को पता है, यहाँ का पब्लिक को पता है कि वो जो इलीगल स्ट्रक्चर जो बन के रखा है, मोस्क जो है वो इलीगल है, पब्लिक को पता है, लेकिन डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज़ को लेकर हमारा जो मिलो अम्बोबाई एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का अभी हाल ही में सेक्रेटरी मिला है, उन लोग का जो स्टेटमेंट को हम सुन के कहीं ना कहीं हम ये लगाए कि वहाँ में पहुँचना मेरा ज़रूरी है, यहाँ जीरो में आना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मुहिम सब एक ही है, जो भी काम करेगा स्टेट के हित में काम करेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट के हित में काम करेगा और अपना फ्यूचर के लिए काम करेगा। ये सब सोच को लेकर हमने यहाँ में एक देखने आया था, यहाँ का जो माहौल को देखने आया था। माहौल क्लियर है, साइलेंस है, अच्छा से काम यहाँ में पीसफुल बनकोल हो रहा है और हम लोग समर्थन है आपियो की तरफ से। सर टीम आपियो का काम जो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और आप लोगों को काफ़ी पब्लिक भी साथ देते हैं। और जो आज यहाँ में आप लोगों ने इलीगल मॉस्क, इलीगल स्ट्रक्चर्स, ये सब का भी आप लोगों ने आवाज़ उठाया है। उसका बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसका भी आवाज़ उठाया, आप लोगों ने रैली भी ऑर्गेनाइज़ किया था। उसका बाद आज यहाँ में जो बनकोल हुआ है वो भी बेसिकली इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने का मांग का वजह से हुआ है। तो काफ़ी लोग का सपोर्ट तो है आप लोगों का साथ, लेकिन बहुत सारे पब्लिक का ये भी कंसर्न होता है कि आप लोग क्यों एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, वाई ओनली बांग्लादेशी, वाई ओनली मुस्लिम? तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आपका सवाल नहीं, जनता का सवाल है। और हमने भी देखा है बहुत लोग हम लोग को क्वेश्चन राइज करता है कि सिंगल पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करता है बोल के। देखिए, हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं है, इसको जान लीजिए। मेरा सोच ये है, जो इलीगल और इलीगल का बात करता है हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग जो है, आपको ये जाली यहाँ में ILP लेके आने का बात, कितना यहाँ में ड्रग्स पेडलर करता है, कितना यहाँ में जितना भी जो क्राइम रेट जो है ये आउटसाइडर्स लोग बढ़ाता है। ये चीज़ को हम देखते हुए हम बोला है कि इलीगल जो यहाँ में इमिग्रेंट्स को यहाँ से इसको हटाना है, बारीकी से चेक करना है, उसका ILP को सख्त से सख्त कानून लगा के हटाना चाहिए। ये एक मेरा मांग है। ये है इलीगल को लेकर। हम यहाँ में नो द पर्टिकुलर आपका मुस्लिम कम्युनिटी को, नो द पर्टिकुलर हिंदू को बोल के नहीं, हम सभी को मेरा वो है मांग है। और दूसरा, इलीगल स्ट्रक्चर का जब बात करता है, आपियो का क्लियर पहले से स्टैंड था और अभी भी स्टैंड है और स्टैंड रहेगा आपियो का। हमारा स्टैंड यही है कि इलीगल मोस्क में देखिए, एक चीज़ है कि वहाँ में जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको हिंदू में गीता हो गया, क्रिश्चियन में बाइबल्स हो गया, उसी तरह से वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान का कुछ कुछ शब्द जो है, कुछ कुछ वाक़या जो है जिसको हम लोग समझ में नहीं आता है और कहीं ना कहीं इससे जो है क्रिमिनल माइंड बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलीगल मोस्क है उसको बंद करो। जो लीगल चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है वो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन अदर्स को एनी हाउ बंद करना है। और ये मेरा मांग नहीं है, सारा जनता का मांग है, सारा स्टेट का मांग है। बस सरकार अभी तक हम लोग को आश्वासन ही दिया है, एक्शन में नहीं आया है। अगर एक्शन में नहीं आता है तो आपियो एक्शन में आ जाएगा। सर इस चीज़ को लेके जो
पार्शलिटी है जो आप लोगों को एलिज भी किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है वन रिलीजन को लेके, तो इसके चलते क्या आप लोगों ने मंदिर को जाके चेक किया था? स्पेशली जो अभी पब्लिक का ऐसा कंसर्न है कि जो गंगा मार्केट में जो मंदिर है वो मंदिर को या फिर अदर मंदिर्स को भी जो कैपिटल में मौजूद है। देखिए ऐसा है ना, जो हमको सवाल करता है उसको हम वही बोलता है। देखिए आप लोग सकने से हर काम को हम करने के लिए मेरा पास समय नहीं होता है। अब ये एक ही काम में कम से कम हम 4 या 5 महीना मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हम समाज का कोस्ट के लिए कर रहा है। अगर इसको फिल्टर करता है बोलने से, डेफिनेटली जो इलीगल और जो बन के रखा है, नॉट ओनली फॉर मंदिर, चर्च भी होने से, कुछ भी होने से, उसको हम लोग गवर्नमेंट को बताना मेरा ड्यूटी है। हम उसको पक्का बताएगा। जो सिस्टम है हमारा स्टेट में, जो चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं है, हमारा स्टेट में जो हम लोग क्या चाहता है, हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल बढ़ना चाहिए, यहाँ कल्चर जो रहना चाहिए, हेरिटेज जो बचना चाहिए, फ्लोरा एंड फाउना जो बचना चाहिए, ये मेरा सोच है। उसी चीज़ को लेकर, और आज का डेट में देखिए अब हिंदू का जब बात करता है, यहाँ में मान लीजिए कि अभी ये जीरो में मान लो कि 500 तो आया है राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, अलग अलग राज्य से आने वाला होगा, अलग अलग बिजनेस करने वाला होगा। उन लोगों का जनसंख्या एक साल में 500 ज़्यादा कितना होगा, 50 तो बढ़ता है। और कुछ बिजनेस करने वाला और कुछ जॉब करने वाला वापस चला जाता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन हम लोग पार्टिकुलर ये जो रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी क्यों बात कर रहा है, ये लोग आज 100 है तो एक साल में 1000 हो जाता है। उन लोग का हम लोग का डेमोग्राफी, उन लोग का मेंटलिटी यही है कि हमारा डेमोग्राफी चेंज करना है। और इसको कहीं ना कहीं उन लोग का अपना, आप लोग देखता होगा वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, इसको बांग्लादेशी तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए कर रहा है, चिकन वहाँ से अलग करने के लिए कर रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलग करने के लिए कर रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है, इसलिए सबसे पहले हम ये मुहिम को चलाया है। और यहाँ से बांग्लादेशी को हटाना है और इलीगल मोस्क को हटाना है बोल के मेरा पहला मुहिम रहा है। सर, होम मिनिस्टर का तरफ से, मामा नातुंग जी का तरफ से एक ये भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि जो अरुणाचल प्रदेश में इलीगली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है, स्ट्रक्चर्स है, उसको डिमोलिश किया जाए। तो आप लोगों ने इसका फॉलोअप किया है? ये देखिए होम मिनिस्टर तक नहीं है, सीमित नहीं है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया है। उसका पार्टी ऑफिस में हमने देखा था, उसका वीडियो को हमने देखा था। लेकिन वही है, सरकार तो सरकार है और लीडर्स तो लीडर्स है, उन लोगों का कहीं ना कहीं एक झूठा आश्वासन। आज हम यही समझेगा, हमने ये मुहिम को लेकर आप लोग को बताया, अभी 4-5 महीना से हम लोग लगा हुआ है, लेकिन अभी तो स्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं हुआ है। 6-7 जो डिसमेंटल हुआ है वो हम लोग खुद जाके वहाँ का मालिक को बात करके हम डिसमेंटल कराया गया है। और है 4-5 सेतु और है, लेकिन अभी तो इसको हम लोग मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम देता गया, बंद कॉल किया, हमने रैली किया, धरना किया। इतना करने का बाद भी हम लोग को अभी तो वहाँ से कोई भी रिटर्न गिफ्ट अच्छा वाला अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसलिए हमारा डेडलाइन भी कल ख़त्म होता है। इसके बाद जो भी हम लोग आवाज़ उठाएगा, स्टेट का हित में उठाएगा और आपीओ टीम इसमें स्टैंड है। और मामा साहब का जब बात करता है, होम मिनिस्टर का बात करता है, तो अभी तो उसका तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है। इसलिए हम बोलता है हमारा सीएम साहब और ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये दोनों फेंकू है। आज हम बोलते हैं दोनों फेंकू है। फेंकू मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो हमारा असम का जो मुख्यमंत्री हिमंता जैसे वाला चाहिए, हमको चाहिए तो हमको यूपी का योगी जैसे वाला हमको चाहिए सीएम। ये फेंकू वाला नहीं चाहिए हमको। सर, आपने जैसे अभी बताया कि आप लोगों का डेडलाइन कल खत्म हो रहा है, तो उसका बाद आप लोगों का तरफ से क्या स्टेप होगा? आप लोग कुछ स्टेप लेने वाले हैं? नहीं, इसको अभी हम नहीं बोल सकता है। बहुत बड़ा जो भी स्टेप लेगा हम सोच समझ के लेगा, स्टेट के हित में हम लेगा। लेकिन लेगा जरूर लेगा।